नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम किसी खास खबर या खास मसले के हर पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज भारत की बात होगी, भारत की सैन्य शक्ति की बात होगी। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर यकीन होता है कि फौज ने हमारी सीमाओं को कितना सुरक्षित रखा है। सुरक्षा के इस इंतजाम को दुश्मन किसी भी कीमत पर चैलेंज ना कर सके। गुजरात के कच्छ में इसके लिए जवानों ने खूब पसीना बहाया है, युद्धाभ्यास किया है। सेना के जवानों का इस दौरान गजब का कोऑर्डिनेशन दिखा। सागर शक्ति युद्धाभ्यास में क्या क्या हुआ आपको भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि युद्धाभ्यास की तस्वीरें आप देखेंगे तो नजर नहीं हटा पाएंगे। बम विस्फोट, हवाई हमले, पानी के भीतर हमले, दुश्मन की चौकी पर कब्जा, ये देश के योद्धाओं की एक्सरसाइज है। किसी भी हालत से निपटने में 24/7 तैयारी वाली ट्रेनिंग है। इसमें आर्मी के जवान हैं, नेवी के सैनिक हैं, कोस्ट गार्ड के प्रहरी हैं, एयरफोर्स के जाबाज हैं। और साथ में हैं दुश्मन को पलक झपकते ही निस्तेनाबूद कर देने वाले मार्कोस कमांडो। इलाका कच्छ का है, जहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान की करीब 4 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है। सर क्रीक के इस इलाके में बीएसएफ के जवान बॉर्डर की चौकसी करते हैं, लेकिन बीएसएफ के साथ देश के दूसरी फोर्स के साथ बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए सागर शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। फौज की तालमेल दुश्मन देश के हमले के वक्त सबसे जरूरी होती है। कच्छ की सीमा पर सागर शक्ति युद्धाभ्यास के तहत डिफेंस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान यही कर रहे हैं। अटैक के वक्त किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, और तब किस तरह से तेजी से एक्शन लिया जाएगा, युद्धाभ्यास में उसकी पूरी ABCD जवान समझ रहे हैं। एक्सरसाइज सागर शक्ति इस क्रीक सेक्टर में की गई, जिसके अंदर सारी एजेंसीज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैरीन पुलिस, बीएसएफ, सभी लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया। अटैक के अंदाज में चौकस इन शूरवीरों को देखिए, आपका सुकून और बढ़ जाएगा कि हिंदुस्तान की सीमा पर बुरी नजर डालने वालों का ये जाबाज क्या हश्र करेंगे। इनकी नजरों से दुश्मन कहां बच पाएगा। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। जो चैलेंजेस इसमें होते हैं, कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस, इश्यूज होते हैं, मल्टी एजेंसीज फंक्शनिंग के अंदर ये होता है हमेशा, उसको एड्रेस करना एक बड़ा अच्छा स्टेप रहा है, बहुत अच्छा स्टेप रहा। और हमने अपने जो वे फॉरवर्ड जो हमें दिमाग में था सबके, वो हमने समझा हमें और क्या आवश्यकता है, उस पर विचार किया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए देश के जाबाज सैनिकों ने भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ साथ दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने की अपनी क्षमता दिखाई। युद्ध जैसे हालात में सभी एजेंसियां मिलकर देश की सुरक्षा के लिए किस तरह काम करती हैं,
ये युद्धाभ्यास इसकी मिसाल था। कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज थे, जैसे वैसे तो यहाँ पे आपकी सूचना के लिए मैं बताऊँ कि यहाँ पे COR फंक्शन करता है भुज में, सेंट्रल ऑप्स रूम। तो उसके जरिए सारी की सारी 20 एजेंसीज उसमें हैं। सभी एजेंसीज उसमें रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं और कोई भी इशू होता है उसको एड्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने लार्जर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, BSF, तमाम लोग सारे उन्होंने आकर के इस बात को समझा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। जो चैलेंजेस इसमें होते हैं, कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस इश्यूज होते हैं, मल्टी एजेंसीज फंक्शनिंग के अंदर ये होता है हमेशा, उसको एड्रेस करना एक बड़ा अच्छा स्टेप रहा है। सागर शक्ति के दौरान जवानों के प्रदर्शन देखकर भरोसा बढ़ जाता है। कठिन परिस्थितियों में दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। युद्ध में हौसले के साथ लड़ने के साथ ये बहुत जरूरी होता है कि जंग सूझबूझ से लड़ी जाए, पूरे दमखम के साथ लड़ी जाए और हर जवान के सामने पिक्चर क्लियर हो कि अब क्या करना है, आगे क्या होना है। और इसके लिए जरूरी है फौज के बीच कोऑर्डिनेशन, क्लियर कमांड और सटीकता। मंजीत नेगी के साथ कौशिक कंथेजा, गुड न्यूज टुडे। सागर शक्ति युद्धाभ्यास के पीछे मकसद था युद्ध के हालात में दुश्मनों को करारा जवाब देने की ताकत का प्रदर्शन करना, उसे जांचना। गुजरात के कक्ष में किया गया यह युद्धाभ्यास हिंदुस्तान के सैनिक शक्ति का सबसे ताजा उदाहरण है। सर क्रीक जहां यह युद्धाभ्यास किया गया, उसकी सामरिक अहमियत आप समझेंगे तो साफ हो जाएगा कि सागर शक्ति युद्धाभ्यास के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर पर नजर है, आसमान पर पहरा है, जमीन पर बंदूकें तनी हैं, पलक झपकी नहीं कि दुश्मन का काम तमाम। सागर शक्ति युद्धाभ्यास की पूरी डिटेल आपको भी जाननी चाहिए। सागर शक्ति 19 से 22 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। ये युद्धाभ्यास राजस्थान और गुजरात के ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रहे दक्षिण शक्ति अभ्यास का हिस्सा है। अब आपको सागर शक्ति युद्धाभ्यास के लिए कच्छ के क्रीक सेक्टर को क्यों चुना गया, इसकी वजह बताते हैं। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप का क्रीक सेक्टर सामरिक रूप से बहुत अहम है। सर क्रीक कक्ष के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 96 किलोमीटर लंबी समुद्री पट्टी है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को विभाजित करता है। सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से टेंशन रहती है। सामरिक रूप से इतनी अहमियत और ऊपर से कच्छ जैसा दुर्गम इलाका, फौज के सामने कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि फौज अपने हथियारों की धार नापती रहे ताकि ताक में बैठा दुश्मन नजर उठाने की हिमाकत न कर सके। कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज थे, जैसे वैसे तो यहाँ पे आपकी सूचना के लिए मैं बताऊँ कि यहाँ पे COR फंक्शन करता है भुज में, सेंट्रल ऑप्स रूम। तो उसके जरिए सारी की सारी 20 एजेंसीज उसमें हैं। सभी एजेंसीज उसमें रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं और कोई भी इशू होता है उसको एड्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने लार्जर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, BSF, तमाम लोग सारे उन्होंने आकर के इस बात को समझा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। जो चैलेंजेस इसमें होते हैं, कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस इश्यूज होते हैं, मल्टी एजेंसीज फंक्शनिंग के अंदर ये होता है हमेशा, उसको एड्रेस करना एक बड़ा अच्छा स्टेप रहा है। मुंबई में हुए हमलों के आतंकियों ने समंदर की राह चुनी थी, लेकिन अब समंदर की सीमा में दाखिल होना नामुमकिन हो गया है।
अगर कोई दुश्मन समंदर के रास्ते भारत में दाखिल होने की चुनौती पेश करेगा तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर कुछ इसी तरह जवानों को समंदर में पहुंचा देंगे। हाई स्पीड वाले बोट पल भर में जवानों को दुश्मन की लोकेशन तक पहुंचा देंगे और इसके बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में बीएसएफ के मगरमच्छ कमांडो ने भी हिस्सा लिया। ये वो गोताखोर कमांडोज हैं जो पानी के अंदर बड़ी खामोशी से दुश्मन के करीब पहुंच जाते हैं। जब तक दुश्मन को इसका पता चलता है तब तक ये कमांडो अपने लक्ष्य को निस्तेनाबूद कर देते हैं। पैरा ट्रूपर्स चंद मिनटों में ही आसमान के जरिए युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। कटीले तारों की दीवारें इन जवानों को रोक नहीं पाती। ये आसानी से दुश्मन की चौकी के करीब पहुंच जाते हैं और मिनटों में दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर सकते हैं। आर्मी और पैरा मिलिट्री के जवानों का ये युद्धाभ्यास उस तैयारी का प्रदर्शन है जिसकी मंजिल है दुश्मन का खात्मा। युद्ध के दौरान दुश्मन को मार गिराने में देरी की गुंजाइश न हो, इसके लिए सागर शक्ति जैसे युद्धाभ्यास भी हमेशा जरूरत में रहते हैं, क्योंकि सीमा पर जवानों का पहरा जितना दुरुस्त और चौकस होगा, देश खुद को उतना महफूज समझेगा। मंजीत नेगी के साथ कौशिक कंथेचा, गुड न्यूज टुडे। जब समूची दुनिया अपनी हिफाजत के लिए हथियार तैयार कर रही है, उन्हें आधुनिक बनाने में जुटी है, भला हिंदुस्तान ऐसे में कैसे पीछे रह सकता है। भारत भी अपने हथियारों को मॉडर्न तकनीक से लैस कर रहा है, साथ ही इस मामले में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को भी कम करने में जुटा है। भारत अब हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चला है। इसकी झलक आने वाले दिनों में AK-203 असॉल्ट राइफल के तौर पर दिखेगी, जो रूस के सहयोग से हिंदुस्तान के भीतर ही बनेगी। इस किलर राइफल की खूबियां इस रिपोर्ट में देखिए। ...800 मीटर दूर दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम, 4 किलो से भी कम है जिस घातक हथियार का वजन, जिसकी एक गोली दुश्मन को मौत की नींद सुला देगी। हिंदुस्तान के जाबाजों के हाथ होगा हिफाजत का नया साथी। AK-203 राइफल का नया अवतार होगा देसी अवतार। हल्का, कारगर और खतरनाक हिंदुस्तान की सेना के हथियारों को इन्हीं खूबियों से लैस किया जा रहा है। इन हथियारों से जवानों के बोझ को न सिर्फ कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लंबे चलने वाले ऑपरेशन को और सुरक्षित बनाने की रणनीति पर अमल हो रहा है। किसी भी ऑपरेशन में जवानों के हथियार उनकी हिफाजत के पहले साथी होते हैं। इन हथियारों का बोझ जवानों के लिए जंगल, पहाड़ और मुश्किलों में आसान नहीं होता। जवानों की इन चुनौतियों को हल करने का रास्ता अब हिंदुस्तान ने अपनी तकनीक और अपने दम पर ढूंढना शुरू कर दिया है। ऐसी आत्मनिर्भर कोशिशों का चमत्कार है AK-203 असॉल्ट राइफल का देसी वर्जन, जिसे हिंदुस्तान अब खुद तैयार करने जा रहा है। ऐसी लाखों राइफल यूपी के अमेठी में अगले 10 सालों के भीतर तैयार होंगी। इसके लिए भारत रूस से राइफल, पार्ट्स और टेक्नोलॉजी आयात करेगा। अमेठी में फैक्ट्री लगने के 2.5 साल बाद राइफल मिलने लगेंगी। सेना के जवानों के लिए ये अचूक हथियार साबित होने वाला है। इसके कई फायदे हैं। फिलहाल AK-203 असॉल्ट राइफल भारत और रूस मिलकर बनाएंगे। ये AK सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। अमेठी में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे बनाएगी। इस राइफल के बनने के बाद ये इंसास की जगह लेगी। भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की जरूरत है। 2018 में ये डील साइन हुई थी, लेकिन कुछ वजह से ये डील अभी तक इंक नहीं हुई थी। समझौता 2018 में हो चुका था, क्योंकि रशिया रॉयल्टी चाहता था और प्राइस पर वेपन जो थी काफी ज्यादा थी। अभी सब कुछ फाइनलाइज हो गया। इस साल के अंत तक डील साइन हो जाएगी और अगले साल के शुरू में मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगा। भारत और रूस के बीच हुए समझौते के मुताबिक
भारत रूस से 70,000 से लेकर 1 लाख तक राइफल मंगाएगा। इसके साथ ही राइफल के पार्ट्स मंगाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा। अमेठी में 6.5 लाख राइफल बनाई जाएंगी। भविष्य में हथियारों की जरूरत के मद्देनजर इस सौदे को किफायती माना जा रहा है। इस राइफल की अगर खूबियों की बात करें तो AK-203 असॉल्ट राइफल इंसास की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इसका वजन बिना मैगजीन और बेयोनेट के 3 किलो 8 ग्राम है। इसमें 7.69 × 39 mm की बुलेट लगने के चलते ये खतरनाक बन जाती है। इसकी रेंज 800 मीटर है। जो इंसास है वो इधर सिंगल शॉट फायर किया जाता है या राउंड बर्स्ट ऑफ 3 राउंड से। ये जो है सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मोड में फायर की जा सकती है। इंसास जो राइफल थी वो जैम हो जाती थी और हाई ऑल्टीट्यूड में फ्रीजिंग टेम्परेचर में उसके जो मैगजीन है वो क्रैक हो जाता था। इससे जवान जो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में और ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और आमतौर पे इसको फॉरेन राइफल्स के बदले में एक्सचेंज कर लेते थे। ऐसे में ये तमाम जो डिफिकल्टीज है वो दूर हो जाएगी और AK-203 जो है क्लाशनिकोव की वैरायटी में द लेटेस्ट वेपन है और हिंदुस्तान को इजाजत है इसको अब फर्दर अपग्रेड करने की। इंसास के मुकाबले कई खूबियों से लैस AK-203 असॉल्ट राइफल जवानों के लिए हल्की होने की वजह से ढोने में आसान होगी। उन्हें थकान का एहसास भी नहीं होगा। ज्यादा रेंज होने से दुश्मन से मुकाबला करने का जोखिम भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ रही है। पनडुब्बी हो या वॉरशिप, नेवी अपने बेड़े को लगातार बढ़ा रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, दुश्मन छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। INS विशाखापट्टनम मिलने के बाद देश की जल शक्ति और अचूक हो गई है। अनंत आकाश तक गूंजने वाली तो ताबड़तोड़ हमले करने वाले रॉकेट लॉन्चर, आसमान से मौत बरसाने वाली मिसाइल, छिपकर हमला करने की बेमिसाल खासियत। यही वो खूबियां हैं जिनकी बदौलत INS विशाखापट्टनम समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बन गया है। यह युद्धपोत समंदर का वो प्रहरी है जिसके रहते दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। INS विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की गई हैं। बराक मिसाइल सतह से हवा में 100 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों का सुराग मिलते ही INS विशाखापट्टनम की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन के हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं। सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद है। स्पेशल स्टील से बनाई ये युद्धपोत दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आ सकता। INS विशाखापट्टनम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे आधुनिक जहाज माना जा रहा है, जहां पर इस पूरे जहाज में अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बाकी गन्स के साथ साथ सबसे आधुनिक रडार भी लगा हुआ है, जिसके चलते दुश्मन इस शिप को पकड़ने में नाकाम हो सकते हैं। अगर किसी दुश्मन ने हिंदुस्तान को चुनौती देने की कोशिश की तो इस युद्धपोत से निकले गोले और मिसाइलें दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देंगे। इस युद्धपोत पर ऐसी तोप लगी हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर कहर बरपा सकती हैं। विशाखापट्टनम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये माउंट गन, जो 15 किलोमीटर तक फायर कर सकती है और एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर के बीच जो भी आएगा वो उसको तुरंत ही तबाह कर सकती है। ये माउंट गन लगातार फायरिंग कर सकती है, जिससे आने वाले दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह करने में ये माउंट गन पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन ये तोप इस युद्धपोत की ताकत का महज एक हिस्सा भर है। युद्ध जैसे हालात में INS विशाखापट्टनम का ये रॉकेट लॉन्चर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस युद्धपोत पर एक नहीं बल्कि 2 रॉकेट लॉन्चर तैनात हैं, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं।
विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज़ का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे ख़तरनाक इसके लिए है क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे ख़तरनाक हिस्सा है पूरे शिप का क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 10 रॉकेट लॉन्चर की स्पेस एक मशीन में दी हुई है, दूसरे मशीन में 10 रॉकेट लॉन्चर की जो जगह है वो दी हुई है। सबसे ख़तरनाक जो हिस्सा है इस पूरे शिप का विशाखापट्टनम का वो यही है। एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल डेस्क है, एक तरफ रॉकेट लॉन्चर जो पूरा डेक है वो बनाया गया है जिससे जो दुश्मन है वो इस शिप के पास आने की कोशिश ना कर सके। ये बैरक है, ये बैरक जो है इसमें भी बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो लोड की जाती हैं और जब वॉर के हालात होते हैं उस समय बैक टू बैक इसमें से मिसाइल जो हैं दुश्मनों का जीना मुश्किल कर सकती हैं। ऐसे में इस पूरे मिसाइल डेक पर एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन के दांत खट्टे हो सकते हैं, वहीं ये जो बैरक बनाए गए हैं एक तरफ 8 मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ 8 मिसाइलें हैं। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात जो हैं वो दुश्मनों के लिए पैदा कर सकती हैं। इस युद्धपोत के आने से नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में ये युद्धपोत एक मील का पत्थर है। ऐसे करता है कि वापस जो एडवर्सरी का रेडार है उसे वापस पकड़ ना पाए, तो इसका रेडार सिग्नेचर कम है एंड इसमें जो एमिशन है वो भी इसमें कम है। सो इसका रेडार सिग्नेचर RCS वगैरह इट इज़ वेरी लेस। ये युद्धपोत जैविक, रासायनिक और परमाणु हमलों में भी बेहद कारगर साबित होगा। ये इतना मजबूत है कि युद्ध के दौरान अगर दुश्मन के हमले से इसके किसी हिस्से को नुकसान हुआ तो ये भी जंग के मैदान में एक शूरवीर की तरह हमेशा डटा रहेगा। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन जाना कहीं नहीं है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।